उनके सामने ही सारी रखेंगे, फिर देखें वो सीसीडी की ड्यूटी लगाती हैं या किसी की ड्यूटी लगाते हैं ताकि फौरी तौर पे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। ये बताइएगा कि हार रोड में मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड होते हैं, तो इनसे बचने के लिए कोई लाए अमल अभी तक आपने नहीं बनाया? देखें, जो बिजनेस है वो एतमाद पे चलता है। अब यहाँ पर कारोबार की कुछ नोयत ये होती है कि किसी ने कोई माल लेना है ना, तो वो पहले आपको एडवांस दे देता है। मैं समझता हूँ उसको फौरी तौर पे होना चाहिए ताकि इसके ऊपर एक्शन फौरी हो। अभी तक एफआईआर कितनी दर्ज हो गई जिसमें हमें पता लगेगा ये बंदा गवर्नमेंट के शिकंजे में, जब मर्जी गवर्नमेंट इसको इसके घर वालों को गिरफ्तार कर लेगी। अगर कोई फ्रॉड करता है जल्दी शिकंजे में आ जाए, फ्रॉड उसी टाइम बंद हो जाएगी। जिनकी मेरी अभी 3-4 दोस्तों से बात हुई है, किसी ने 20 लाख दिया जो हार रोड के 20 से 22 ताजा है। आपके मीडिया के जरिए जो हमारे सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब हैं, पीएम साहब, सीएम साहब, आईजी साहब और आर्मी चीफ और जनरल आसम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे बंदों का ये चीजें पुलिस को करनी चाहिए थी, पुलिस को इन चीजों को इंटेरोगेट करना चाहिए था जो आप खुद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुदीर खान और आप देख रहे हैं पीके पर। इस वक्त मैं हार रोड में मौजूद हूं। जैसे कि पहले इचरा मार्केट में गोल्ड का जो था वो फ्रॉड हुआ जो कि 80 से 90 करोड़ रुपए का था। इसी तरह अब हार रोड में सोलर पैनल की जो मार्केट है यहाँ पे भी जो है वो 20 से 30 करोड़ का फ्रॉड किया गया है। और ये सारे हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको झांसे दिए गए और कैसे इनके साथ फ्रॉड करके वो जो पठान था 25 साल वो रफू चक्कर हो गया। तो हम भाई बताइएगा कि कितने अरसे से वो यहाँ पे लोगों को जो ट्रांसफर कर रहा था चीज़ें, जो सोलर पैनल की चीज़ें थी, और उसके बाद कितने अरसे बाद वो ये सारा कुछ इकट्ठा करके तो रफू चक्कर हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हो, ताजरों की आवाज़ बने। और सबसे पहले तो ये मैं आपसे कहूँगा कि अभी बाकी लोगों से भी बात हुई है कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5 से 6 माह पहले वो बंदा आया है यहाँ पे। उसने यहाँ पे दुकान रेंट पे ली है और रेंट पे लेके उसने अपना एक एतमाद बहाल किया है और मार्केट से लो लेवल पे रेट रख के ना उसने लोगों को माल डिलीवर करना शुरू किया। और जब लोगों के साथ उसका एतमाद एक बहाल हो गया तो फिर उसके बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। और ये तकरीबन एडवांस की मद में, बुकिंग की मद में और चीज़ें ख़रीदने की मद में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ रुपए का स्कैम करके वो चला गया। तरीकेकार क्या होता है? अगर किसी से कोई माल मंगवाना होता है तो उसका एडवांस भेजना पड़ता है? देखें, जो बिजनेस है वो एतमाद पे चलता है। अब यहाँ पर कारोबार की कुछ नोयत ये होती है कि किसी ने कोई माल लेना है ना, तो वो पहले आपको एडवांस दे देता है। अब वो एडवांस की शक्ल में एक, क्योंकि उसका एक एतमाद बहाल हो गया हुआ था मार्केट के अंदर, एडवांस की शक्ल में उसने करोड़ों रुपया लोगों से पैसे ले लिए। अब मैंने अगर माल बुक करवाना है तो मुझे एडवांस देना पड़ेगा, तो ताकि वो बुकिंग हो जाए कि मेरा कितना माल है, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का। तो उस वजह से फिर एडवांस जाता है। एडवांस की जब माल आ जाता है तो डिलीवरी के बाद पूरी पेमेंट आ जाती है। ये यहाँ पे मार्केट का एक रुझान है, सिस्टम है। हम मुझे बताइए इसमें कितने मुतासरीन हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है? ये तकरीबन अभी तक जो सामने आए हैं वो 20 से 22 लोग हैं जिनका तकरीबन को 20 करोड़ रुपया वो लेके ना यहाँ से गायब हो गया। और अभी सुनने में और भी ज्यादा आ रहा है कि जनाब के कुछ कैरी वालों के पैसे हैं, कुछ और लोगों के पैसे हैं। और तकरीबन इस तरह बढ़ता चला जा रहा है। मेरा ख्याल में ये 50+ होगा। आप अमर भैया 50+ आप बता रहे हैं कि नुकसान हो गया। अब आप ताजर बरादरी के मामला भी देखते हैं, सियासी मामला भी देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उस बंदे तक पहुंच जाएंगे और अब तक पुलिस ने क्या किया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस ने तो अपने एक रूटीन में काम करना है ना। FIR होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, भी सिस्टम चलता है। लेकिन आपको पता है CM साहिबा का जो इनिशिएटिव है इन तमाम मामला में बड़ा अच्छा है। और दूसरा ये कि मियां हमजा शहबाज भी इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, देखते हैं, ताकि हर आम लोगों के साथ टच में है। तो हमने एक CM ऑफिस में ना इसको चीज़ों को प्रेजेंट करना है, CM साहिबा के सामने प्रेजेंट करना है, ताकि वो अपना डायरेक्टर लगाएं और इन तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर करें कि फौरी तौर पर इन जो मुतासरीन हैं इनको इनकी दादरसी की जाए। क्योंकि हम उनके साथ टच में हैं और उनके साथ एक अच्छा सिस्टम भी है, एक अच्छा PMLN के हवाले से एक अच्छा उनके साथ एक ताल्लुक भी है। ताजरों को वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं। तो उनके सामने ही सारी रखेंगे, फिर देखें वो CCD की ड्यूटी लगाती हैं या किसी की ड्यूटी लगाते हैं ताकि फौरी तौर पे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिले और उनको अकोमोडेट किया जाए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया इसमें 20 के करीब मुतासरीन है, तो FIR कितनी दर्ज हुई है और FIR में कितने लोगों के जो नुकसान है वो लिखे गए, मेंशन है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मंजर आम पे आकर अपनी FIR ही दर्ज नहीं करवाई? अभी तक उन लोगों ने ना तकरीबन कोई मेरे बारी बारी बुला रहे हैं, कोई 4 से 5 एक लोगों के बयान उन्होंने लिए हैं और बयान लेने के बाद कलमबंद किए हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करना शुरू किया है। लेकिन ये काम बड़ा सुस्त
मुस्तरवी में है। मैं समझता हूँ इसको फौरी तौर पे होना चाहिए ताकि इसके ऊपर एक्शन फौरी हो। अभी तक एफआईआर कितनी दर्ज हो गई है? एफआईआर तो फिलहाल एक ही की है ना, उन्होंने कंबाइन बना के उन्होंने एक एफआईआर कर ली है। मैं फिर वही बात करूंगा, चीजों को प्रेजेंट करना होता है। आप जब सब लोगों को, मैंने भी अपने भाइयों से भी ऐसे बात की है कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो अपने प्रूफ्स लगाएं, उसके कवर हेड बने, कवर हेड लगा के हम उसको प्रेजेंट करें सीएम साहबा के सामने। वो एक स्पेशल एक्शन कमेटी बना के जिसमें सीसीडी भी शामिल हो, पुलिस भी शामिल हो, ताकि कोई एजेंसी भी शामिल हो, ताकि वो उनको लोकेट किया जाए, उसकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस करके बंदे को फौरी पकड़ा जाए और उससे बाजियाबी करवाई जाए पैसों की। जी, हमने सारी बात सुनी है कि सीएम हाउस तक जो है इस मामले को लेके जाया गया और वहां पे भी जो है वो अब देखते हैं कि वो कैसे इस जो डकैत था जो फ्रॉड करके यहाँ से फरार हुआ है उसको कैसे गिरफ्तार करवाने में कामयाब होती हैं। हार्स भाई मुझे बताइएगा कि हार रोड में मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड्स होते हैं, तो इनसे बचने के लिए कोई लाएअमल अभी तक आपने नहीं बनाया? सर लाएअमल बेसिकली आप देखें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में जाते हैं या कोई चीज लेने या कोई भी चीज देने या कोई भी डॉक्यूमेंट देने जाते हैं, तो वो उसका सारा वो स्केजुअल होता है कि मतलब स्केजुअल ये है कि वो गवर्नमेंट के शिकंजे में आ गया बंदा, ठीक है, वो बंदा गवर्नमेंट से भाग नहीं सकता। मेरी नजर में यही चीज होनी चाहिए इधर मार्केट्स में भी। अब मार्केट में आपने अगर किराए पे दुकान लेनी है, स्टाम्प पेपर लें, 100 रुपए का उस पर किरायानामा लिखवाएं, किरायानामा लिख के ओके जी हो गया किरायानामा। अब वो चाहे फ्रॉड है बंदा या कोई है, कुछ भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये जो किरायानामा है ना, ये गवर्नमेंट एक डिजाइन करे कि जिसमें उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसके पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन आ जाए, जिसमें हमें पता लग जाए कि यार ये किरायानामा गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक उसने फिल किया है, गवर्नमेंट के शिकंजे में है, वो हमसे फ्रॉड नहीं कर सकता। अब कारोबार ट्रस्ट पे चलता है, जब वो किरायानामा ऐसा फिल हो जाएगा जिसमें हमें पता लगेगा ये बंदा गवर्नमेंट के शिकंजे में, जब मर्जी गवर्नमेंट इसको इसके घर वालों को गिरफ्तार कर लेगी, तो फिर ही हम उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, कोई किरायानामा ऐसा डिजाइन करें और यहाँ हम खुद तंजीम में हम भी यही कहेंगे कि मुकम्मल कवायद होने चाहिए, ताकि आपको पता लगे यार ये जो किराया पे दुकान ले रहा है इसका पीछे रिकॉर्ड कैसा है, कोई पहले फ्रॉडिया तो नहीं है या कुछ भी तो नहीं है। तो फिर ही जो है ना वो हमारी जो ट्रस्ट जो है ना वो दोबारा बहाल होगा। इस टाइम ट्रस्ट कोई भी नहीं कर इस बंदे ने जो दुकान यहाँ पे रेंट पे ली, उसमें किसी की कोई गारंटी वगैरह नहीं डाली कि सिर्फ वो खुद अपना एफिडेविट लेके आया, स्टाम्प लेके आया और उसने आगे दुकान ले ली? इसमें और कोई लोग, कुछ लोग ऐसे नहीं है कि जो यहाँ पे मार्केट के थे जिनकी गवाहियां डलवाई गई हों, ताकि अब उनसे पूछताछ की जाए ताकि आपने उस बंदे की गवाही दी थी वो बंदा कहाँ पे है? यही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ। एक सादा पेपर लें, उसके ऊपर आप किरायानामा लिखें, आईडी कार्ड की कॉपी लगाएं, अंगूठे लगाएं, आपको दुकान रेंट पे मिल जाएगी। जितना मर्जी फ्रॉड करें आसानी फ्रॉड हो जो मर्जी फ्रॉड करें, जो कुछ मर्जी करें, आपके पास उनका डाटा है ही नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ही डिजाइन करे। आप देखें, आप किराए पे घर देते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सारा कुछ पुलिस में रिकॉर्ड जमा होता है। यहाँ पर भी ऐसी सिस्टम होना चाहिए कि उसका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास हो, हमारे पास ताजरों के पास भी होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास उसका पूरा रिकॉर्ड हो, ताकि वो अगर कोई फ्रॉड करता है जल्दी शिकंजे में आ जाए, फ्रॉड उसी टाइम बंद हो जाएंगे। ये आपने सारी बात सुनी है कि कैसे कैसे फ्रॉड किया जा रहा है और कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है। सर मुझे बताइएगा इरफान साहब के यहाँ पे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, अब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं वो कहते हैं यार मेरे साथ 30 लाख का हुआ है, 20 लाख का हुआ, तो मैंने एफआईआर नहीं करवानी, मैंने इन मामलों में नहीं जाना। तो क्या ये उनके पास पैसा को हराम क्या है कि जो इस चीज पे वो थाने में नहीं जाना चाहते, एफआईआर अपनी दर्ज नहीं करवाना चाहते, इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी, आप अपने कीमती टाइम निकाल के आज आप हार रोड के हमारे ताजर भाइयों की आवाज़ बने। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि जो रवायती तरीके हमारी पुलिस के हैं जो रिसेंटली चल रहे हैं, आपने देखा होगा, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं। असल ताजर भाइयों के पास सबसे ज़्यादा एक सरमाया होता है और उसके पास टाइम होता है। अब जिन दोस्तों का सरमाया चला गया, अब वो टाइम है, वो इसलिए पुलिस के सामने नहीं आना चाह रहे कि पुलिस वाले बगैर किसी वजह से उनको दिन में 10-10 दफ़ा बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं। अब एक उनका सरमाया चला गया, दूसरा उनका टाइम वेस्ट होता है, उनको ये और लग रहा है कि दूसरा जो चला गया है, वो ये उसको भूल जाएं ताकि अपना मजीद टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। जी जी जी, क्योंकि रवायती तरीके ऐसे ही हैं कि मोस्टली इतनी डेली बेसिस पे आपने देखा है कि वो एफआईआर लॉन्च होती है और उसके एफआईआर की सारी सिचुएशन जो है वो कितनी एफआईआर है जिनका अजाला होता है। तो हमारे ऐसे ताजर भाई हैं जो कि बिल्कुल, कुछ मैं ये भी आपको बताता चलूँ, कुछ ऐसे ताजर भाई जिनसे बात हुई है कि वो एक ताजर भाई है जिसने इनको 1 करोड़ रुपए की अमाउंट दी, लेकिन उसने 1 करोड़ रुपए की अमाउंट किसी से पकड़ के दी है। अब 1 करोड़ की जो अमाउंट दी है, जब वो जिनसे पकड़ के दी है 1 करोड़, तो वो उनको वापस करेगा और 1 करोड़ इसका गया। यानी कि मोस्टली ऐसे ताजर हैं जिनसे बात हुई है जिन लोगों ने 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख किसी से एडवांस
एडवांस पकड़ के दिया ताकि ये माल आएगा और इससे बाय करेंगे। ये क्या लालच में आके इतने पैसे दिए गए हैं कि आपको सस्ता माल मिल रहा है तो ज्यादा पैसे फेंक दे, ज्यादा माल खरीद लें, इकट्ठा माल परचेज कर लें? इसको आप लालच भी कह सकते हैं, इसको ट्रस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा हार रोड आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे सारा ट्रस्ट पे ही बिजनेस होता है। हम भी करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं और मेरा भी पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में होलसेल का काम है, तो मेरा भी इसी तरह करोड़ों रुपए का माल आता है, वो करोड़ों रुपए का जाता है, लेकिन ये ट्रस्ट बेस है। असल वो मेंबर आया, उसने शॉर्ट टाइम के लिए अपना ट्रस्ट बनाया और कम रेट पे चीजें बेची और उसको अपने पीआर को कैच किया और उसी रातों रात उसने गायब करके। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि हाँ, अभी जो आमिर एजाज साहब हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर, उन्होंने 20 करोड़ रुपए का ये फरमाया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये 20 करोड़ नहीं है, ये 50 करोड़ से प्लस किया। उसमें ये है कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि कैरी वाले हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा अमाउंट गई है। इसके अलावा डायरेक्ट कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी मेरी अभी 3-4 दोस्तों से बात हुई है, किसी ने 20 लाख दिया जो हार रोड के 20 से 22 ताजर है। इसके अलावा 20-22 लोग ऐसे हैं जो अभी सुनने में आ रहा है जिनका तकरीबन 10 से 12 करोड़ यानी कि 30 करोड़ प्लस की सूरत हाल ये इख्तियार कर चुका है। लेकिन अभी कुछ कैरी वाले दोस्त हैं, उनसे भी राब्ता करते हैं, उनकी कितनी अमाउंट गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल जो है वो दिन के तारों के अंदर दिखा के तो वो गायब हो गया। और दूसरा, हम अपने आपके मीडिया के जरिए जो हमारे सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब हैं, पीएम साहब, सीएम साहब, आईजी साहब और आर्मी चीफ और जनरल आसम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे बंदों का जो है वो जल्दी से जल्दी कलाकमा किया जाए, ताकि आज इधर से वो फ्रॉड करके किसी दूसरी मार्केट में जाके हमारे दूसरे ताजर भाइयों को जो है ना वो डिस्टर्ब ना करे। और दूसरा, ताजर भाई देखे, ये पीएमएन नून जो है इसमें सबसे ज्यादा वाबस्तगी जिस वक्त इस तरह ताजर भाइयों की, और ताजर भाई इनके साथ खड़े हुए हैं नून लीग के साथ। तो नून लीग की जितनी भी क़यादत है उनको चाहिए कि हमारे हार रोड जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हमारे ताजर भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसका जरा अजाला किया जाए। और जो भी स्टेक होल्डर है जो कि ये हमारा जितना भी प्रोसीड कर रहे हैं, हम सीएम हाउस तक भी जाएंगे इंशाल्लाह, किसी भी फॉर्म तक आप समझते नहीं है, आप समझते नहीं है कि जो इंटेरोगेशन आप कर रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका कितना कितना नुकसान हुआ, ये चीजें पुलिस को करनी चाहिए थी। पुलिस को इन चीजों को इंटेरोगेट करना चाहिए था जो आप खुद कर रहे हैं। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम भी अपना काम कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि हमने इसको ऊपर लेवल तक भी लेके जाना, क्योंकि पुलिस के ऊपर आपको पता है सबको कितना हमारे ताजर भाइयों को ट्रस्ट नहीं है। ताजर भाई ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले आते हैं रवायती तरीके से या सुस्त रवि से, वो आते हैं कार्रवाई करके चले जाते हैं। अब एक ताजर भाई पिछले 40 साल से या 20 साल से मार्केट में बैठा, उसका करोड़ रुपया चला गया, उसकी सारी जिंदगी का सरमाया चला गया, तो हम उसके लिए आवाज नहीं बनेंगे। हम तो उसके लिए किसी भी फॉर्म पे जाना पड़ा तो हम इंशाल्लाह जाएंगे। असल इन्वेस्टिगेशन करने का हमारा मकसद ये है कि हम पूरे एविडेंस कलेक्ट करें और प्रॉपर जो है ना एक रिकॉर्ड के साथ जिस भी फॉर्म पे हम जाए ताकि हमारी दाद रसी की जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, ये आपने बात सुनी है कि कम से कम जो है 30 से 40 करोड़ का जो है वो यहाँ पे एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पे फ्रॉड किया गया। हार रोड है ये, साथ में इसके सोलर पैनल की मार्केट है, यहाँ पे जो फ्रॉड किया गया। अब देखते हैं मुल्ज़मान कब तक गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनसे कितनी रिकवरियां करवाई जाती हैं, या ऐसे ही फ्रॉडिये यहाँ पे आएंगे और आके ताजिर बरादरी को लूट के बाद आसानी फरार होते जाएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान कदीर खान को इजाज़त लेने के बाद।